बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज हम आपको जो है जावेद चौधरी के कॉलम से चंद बातें डिस्कस करते हैं। जावेद चौधरी पाकिस्तान के एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं और अपनी तहरीरों से, अपनी स्पीच से काफ़ी एक बड़ा हल्का से मुतासिर है। और एक मरतबा कहते हैं, अपने कॉलम में लिखते हैं, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब एक मरतबा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पे गया, सलाम की गर्ज से वहाँ पहुँचा। देखता क्या है कि वहाँ पे एक नाबीना शख्स वहाँ बैठ के दुआएं मांग रहा है। बहुत सारे मजमा हैं, बादशाह की नज़र उस पर पड़ गई। बादशाह ने उससे पूछा, ये बताओ तुम यहाँ कितने अरसे से आ रहे हो? तो उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, पिछले 5 साल से इस दरगाह में मैं आ रहा हूँ, दुआएं मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बीनाई लौटा दे। बादशाह ने उसको गौर से देखा और ये कहा कि मैं दरगाह में सलाम की गर्ज से अंदर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापसी हो जाएगी। अगर उस वक्त तक तुम्हारी बीनाई नहीं लौट आई तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी, ये जल्लाद तुम्हारी गर्दन उतार देगा। ये कह के बादशाह जो है वो आगे बढ़ गया। अब वो शख्स बादशाह के जाने के बाद इंतहाई इस्तराब में आ गया, इंतहाई परेशान हो गया और अब वो अल्लाह ताला की बारगाह में आंसुओं के साथ दुआएं मांग रहा है, तड़प कर दुआएं मांग रहा है, बड़ी इल्तिजाएं कर रहा है। अल्लाह ताला को यह अदा उसकी पसंद आ गई और उसकी बीनाई लौट आई। जब उसकी बीनाई लौट आई तो बड़ा खुश हुआ, खूब कलाबाजियों वाली सूरत हाल खाने लगा। बादशाह सलाम के बाद वापस आया, उस शख्स को इस खुशी से निहाल देखकर बादशाह भी खुश हुआ और बादशाह ने उसको कहा, देखो तुम यहाँ आते हो, तुम यहाँ आते थे, दुआएं मांगते थे, तुम्हारी दुआओं में सब कुछ था, लेकिन अगर कमी थी तो तड़प की कमी थी। तुमने तड़प कर दुआएं मांगी, अल्लाह ताला को यह अदा पसंद आ गई, अल्लाह ताला ने करम किया और तुम्हारी बीनाई लौट आई। उसके बाद जावेद चौधरी अपने कॉलम को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैंने एक मरतबा अपने एक सर्जन डॉक्टर से पूछा, अपने दोस्त सर्जन डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर कोई शख्स बीमार हो और आपके पास आए, क्या आपकी दवाएं काफ़ी होती हैं उस शख्स को सही कर दे? तो डॉक्टर साहब ने कहा, जावेद साहब, अगर इंसान की बीमारी छोटी बीमारी हो, ज़्यादा शदीद ना हो, तो हमारी दवाएं उसके लिए सफिशेंट होती हैं और वो बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बीमारी शदीद नौइयत की हो और उस सूरत में दवाओं के साथ साथ उस शख्स को दुआओं की ज़रूरत पड़ती है। पूछा गया, ये दुआ कौन करे? वो ख़ुद दुआ करे, उसके बीवी बच्चे दुआ करें, उसके माँ बाप दुआ करें, उसके हक़ में उसके दोस्त अहबाब दुआ करें। तो सर्जन ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते हैं अगर उसके हक़ में उसकी दुआ उसकी माँ करे तो वो शख्स जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि माँ जब अपने बीमार शख्स को, माँ जब अपने बीमार बेटे को, अपनी बीमार बेटी को जब वो दुआओं के लिए हाथ उठाती है तो उसकी दुआओं में बड़ी तड़प होती है, बड़ी इल्तिजाएं होती हैं, बड़ी आंसू होते हैं, बड़ी दिल के गहराइयों से वो दुआएं मांगती है कि अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मेरे बच्चे को परेशानी से बचा ले। तो उसकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। अल्लाह ताला को माँ की अदा बहुत पसंद आती है। अल्लाह ताला माँ बाप की दुआएं कभी औलाद के हक़ में कभी रद्द नहीं करता। इस हदीस का इस तरह से मफ़हूम है कि बाप की नबी की दुआ अपनी कौम के हक़ में जैसे कबूल की जाती है, ऐसी बाप की दुआ भी बच्चों के हक़ में अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, आज के इस पुरफतन दौर में जहाँ माँ बाप अपने बच्चों की नागवार बातों से बहुत दिल नाराज़ हैं, उन पे बड़ा गिरा गुजरता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है
اپنے ینگ جنریشن سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے اور جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را ان کی خدمت کیجیے، انہیں خوش کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، ان کی ناگوار باتوں پر بھی جو ہے ان سے اف نہ کیجیے، ان کی ناگوار باتیں بھی درگزر کر دیں۔ یاد رکھے اگر یہ ماں باپ، خاص طور پہ ماں، آپ کے حق میں دعا کرے گی تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے، اور مرنے کے بعد ہمارا ایمان ہے ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو ہمیں سرخرو کر دے گی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، وہاں پر بھی ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور خوش رہیے۔ تھینک یو۔